जय श्री कृष्णा। अभी से में हम उसी को पिछले में वीडियो में मैंने बात की थी कि मल्होत्रा सेठ जी के यहाँ हमारा खाना है। अब खाने में तो आपको क्या बताएं, 3 कुक उनके यहाँ अरेंजमेंट हो चुका, सब कुक थे 3। प्योर वेजिटेरियन खाना, प्योर गुजराती खाना। अब नाम भी, हमें तो नाम भी वही समझाते गए, थेपला, खांडवी, ढोकला। कहता हमारे परिवार में भी हम ठीक है, अब ये रिवाज तो हो गया खाने का, लेकिन हम देखते रहे कड़ी। अब उनके यहाँ गुजराती राजस्थानी भी साथ था, राजस्थानी मसाला कड़ी, गुजराती मीठी कड़ी, आलू भाजी, आलू की सब्जी जो उनकी बनी थी गुजराती, हमारे पंजाब में या पंजाबी खाने में वो कभी बन भी नहीं सकती, ऐसी सब्जी थी। पनीर उनके यहाँ, वो बोलते हैं हमारे गुजरातियों में थोड़ा पनीर बहुत कम यूज़ होता है। पराठे उनके बिल्कुल ऐसे, आप रोटी पराठे। उन्होंने किचन में गया तो नहीं, लेकिन हमारी लेडीज़ गई थी। उन्होंने किचन में गैस वूस तो पता नहीं कितनी रखी हुई हैं, कोई हिसाब किताब भी नहीं है, चूल्हे तो हब्द लगाए हुए हैं, लेकिन वो जो पुराने ज़माने की रोटी बनाने की कला है ना, कि आँच से कोयले से, वो भी उन्होंने बीच में बना रखी है नीचे बड़ी। तो एक पूरा उनका जो कुक है वो वहीं से आया हुआ है, उनके साथ वो पूरा गुजराती बनाता है। बाबला राजस्थान का, उन्होंने वही जो अभी क्या खाते हैं हम, क्या क्या बोलते हैं खाने को मीठा, मैं भूल गया नाम उनका। डॉक्टर रस है जो उनका गुजराती खाना था, राजस्थानी में, राजस्थानी में राजस्थानी मिठाई, राजस्थानी खाना, दाल दाल पकवान। ये कम से कम 20-25 डिशेस उनकी बनी हुई थी खाने पे। फिर पंजाबी पे आए, पंजाबी लच्छे नान वगैरह उन्होंने बना रखे थे, सब बन रहे थे। और वो भी बाफला बना दिया उन्होंने, मध्य प्रदेश का बाफला, वो खाओ। राजस्थान का जो मैं भूल गया, अब याद आ गया, दाल बाटी चूरमा। उनके कुक ने क्या दाल बाटी चूरमा बना के खिलाया, क्या हमको समझ ही नहीं आई। हमने वैसे तो खाते तो हैं, लेकिन हमारा टेस्ट थोड़ा ऐसे जाता है कि जब भी कहीं बाहर जाते हैं खाने में हमको ऐसा अलग सा लगता है। लेकिन घर का बना हुआ दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी जिसको बोलते हैं, उसके साथ दाल उनकी होती है, बिल्कुल रॉयल, रॉयल मील, रॉयल खाना, जिसको आप सोचिएगा तो क्या कहिएगा। करी कैर सांगरी की सब्जी खिलाई उन्होंने। अब यहाँ हमने कभी नाम ही नहीं सुना, कैर सांगरी क्या होती है। वो बोलते हैं ये राजस्थान की ही है कैर सांगरी। वो थोड़ी थोड़ी चटपटी होती है, थोड़ी कड़वी सी भी होती है, लेकिन बहुत स्वाद होती है कैर सांगरी उनकी। कड़ी उनकी चटपटी होती है बहुत, वो बहुत मशहूर है। लेकिन उनके यहाँ बहुत जो वो बहू रानी कहने लगी कि मेरी जो देवरानी है, उनके यहाँ बहुत रिवाज है आम पन्ना। कहते हैं 12 महीने कैसे भी हो, वो आम पन्ना, आम का रस जरूर उनके वो कहते हैं मेरे पापा तो रोटी खाते ही आम के रस से ही हैं। अब हालांकि ये सीज़न नहीं था आम पन्ना, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहाँ से आम मंगवाए और क्या किया, आम का रस हमको, आम जूस, गुजरात का केसर का रस, और बीच में खाने में आम का रस। कोई नकली जूस नहीं, कोई कोई कुछ नहीं, कोई नकली नहीं। ये हम फिर मिठाई पे आए तो मैंने बोला था पहले, बेसन चक्की आ गई उनकी। रे रबड़ी जो बनती है राजस्थान की, रबड़ी तो कम होती है, वो उनके घरों में बनती है खुरचन। खुरचन आ गई खाने को, मीठे में खुरचन। हमारे को समझ नहीं आया क्या छोड़े, हमने कहा भाभी बस करो, ये तो
ओवर लिमिट हो रहा है, हमारी मिसेज वगैरह सब बोलने लगी। बोलते कोई ओवर लिमिट नहीं हो रहा, धीमे 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 हमने 3-4 घंटे बैठना है, थोड़ा 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 खाइए। खाते खाते उन्होंने कहा चलो छोड़ो, अभी थोड़ी देर खाने को यहाँ रोकते हैं, थोड़ा स्नैक्स वगैरह भी मैंने तो आपको सर्व ही नहीं किए, चलो आपको मैं वो हम एक कमरे में ले गई। अब कमरा जैसे उन्होंने खोला, वो तो उनका थिएटर हॉल है पूरा, थिएटर हॉल पूरा बना हुआ घर के अंदर, रिक्लाइनर सीटें लगी हुई, और मूवी हॉल जैसे होता है ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने बना रखा है। वो कहते हैं ये हम ऊपर नहीं लेके, नीचे को बच्चों ने देखना है तो बच्चे देख अपने रूम में उधर चले जाते हैं, अपने रूम में कम आते हैं, सब वहीं जाते हैं देखने के लिए, मूवी वगैरह देखनी है तो। हम लोग होते हैं तो हम भी, बच्चे नहीं होते तो हम कभी देखना होता है, आते हैं। अभी इनको तो ज़्यादा शौक नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे देखते हैं, प्लस मेहमान आते हैं। तो 1.5-2 घंटे उन्होंने हमें मूवी भी दिखाई, रिक्लाइनर हॉल दिखाया। फिर वो कहने लगे चलो अभी पेट कुछ हल्का नहीं हुआ तो मैं आपको घर के एक राउंड लगवाती हूँ। हमने तो घर तो खैर क्या बोलें आपको, ऐसा है जी, घर घर की भाषा परिभाषा तो ऐसी ही है। वो भी यही कहने लगी कि भाई साहब, भाई सबको हमको कहने लगी ये मत समझना कि ये घर बड़ा है और हमको कुछ है, ये सब प्रभु का आशीर्वाद है। हमें इस घर को साथ लेके जाना नहीं है, ना ही हमारे बच्चों ने लेके जाना है। ये एक रहने की हमको परमात्मा ने व्यवस्था दी है, तो हम ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि चलो आप आए हो। बाकी इसमें कोई ना वो घमंड है ना ऊपर है। इस बहाने वो थर्ड फ्लोर पे ले ही नहीं गई। फिर तो उसको एकदम सोच आ गई हो कि नहीं क्या दिखाना है। फर्स्ट फ्लोर बंद था, बोलते वो भाई साहब गए हुए हैं, तो चलो ग्राउंड का मैं आपको बच्चों का। फिर बहू रानी के कमरे में ले जाने लगी, 2 कमरे उनके थे। हमने कहा नहीं नहीं भाभी, हम नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आपके कमरे में चलते हैं। और उनके बेडरूम में गए तो हम तो सोचते रह गए यार हम कहाँ आ गए, सोचते रह गए। मल्होत्रा साहब कहने लगे ओ सो ठक्कर भाई, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये तेरे को दिख रहा है, तुम लोगों के घर इससे भी बड़े हैं, चिंता ना करो, ये कुछ नहीं है यार, ये तो ऐसे ही है। आज सोना है 4 घंटे 8 घंटे सोना ही है, ठीक है, प्रभु ने दे दिया तो हमने बना दिया, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरह हमने उनका रूम देख के फिर घूम फिर के आ गए। वो चलो 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 आप चाय पियेंगे, खाना भी थोड़ा बहुत रह गया, अभी स्नैक्स लेंगे, चाय लेंगे, आ गए जी। अब वो उल्टा काम शुरू हो गया उनके यहाँ। कचौड़ी आ गई जी, दाल कचौड़ी, प्याज कचौड़ी। हमने कहा रोटी खाना होता है ना, अभी कहाँ, अभी ये कोई खाना वाना क्या हुआ, ये तो खाना था ही कुछ नहीं। फिर वो कहती है अच्छा नहीं, चलो चलो। उसके बाद उनका वो बंदा वो ले आया, दही भल्ले ले आया, वहाँ के स्पेशल राजस्थान के होते हैं। आप वो पूरा पूरा दिवाली हमारी किसी 10 स्टार 11 स्टार 12 स्टार के लेवल से ऊपर है। सिर्फ ये कह सकते हैं आप कि वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी, और प्रभु की कृपा से वरदान वाली वो दिवाली हमने उनके साथ मनाई। जो जो जिसका दिल था सबने आनंद से खाया, उन्होंने आनंद से खिलाया, प्यार से खिलाया। और फिर हमने सबने चाय भी पी। अब झगड़ा पड़ा, जब हम वापस चलने लगे तो भाभी डब्बे उठा के ले आई। हमने कहा हमें मना किया था कुछ नहीं लाना भाभी, ये तो हम नहीं लेंगे, नहीं नहीं नहीं। अब वहाँ बहू आ गई बीच में, छोटी बहू है, वैसे तो बड़ी, मतलब बड़ी हो गई है, अभी छोटी ही है। उसने आके पहले तो उसने मेरी मिसेज के पाँव पकड़े। आप मेरी माँ के बराबर हैं, आपने मुझे दिया है ना कुछ, जो भी दिया। अब ऐसे तो दिवाली वाले दिन आपको खाली तो आप अच्छा लगेगा। मैं अपनी सासू माँ बोलते, मैं तो आपको सासू माँ ही गिनती हूँ, मैं खाली भेजूंगी आपको, ऐसे तो नहीं होगा ना, अच्छा लगता। सारी आप आई हैं तो मेरी मेरी माँ की बहनें ही हैं, जो समझो तो सब मेरी क्या लगी आप। ऐसा 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 व्यवहार
ऐसा मनोहार, ये मैं नहीं सोच सकता कि आज के भारतीय परिवारों में ऐसा होता भी होगा, और वो भी जिसको बोलते हैं सुपर रिच फैमिली, जिसको परमात्मा ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन नहीं दिया तो घमंड नहीं दिया, एक पैसे का घमंड नहीं दिया, एक पैसे का घमंड नहीं, मना नहीं हुआ हमने, सब कुछ सबको दिया गया, सबने लिया। मल्होत्रा सेठ को हमने सबने गले लगाया, उसने भी हमको गले लगाया, कहते यारो मज़ा आ गया मित्रों, इस बार तो यार मेरी दिवाली भी सफल हो गई। हम बल्कि सोच ही रहे थे, उदास हो रहे थे कि भाई अचानक चले गए हैं, और तू भी इशारा, आप भी फ़ोन नहीं करते, तो मैं तो सोचता था यार क्या हमारी दिवाली ऐसी हो जानी थी यार, हमारे यहाँ तो रौनक लगी रहती है, कभी उसके परिवार वाले, कभी हमारे कहीं से आ जाते हैं। इस बार तो इसके मायके से भी कोई नहीं आया सब। और कोरोना के बाद से तो बोलते हैं हम थोड़े उदासी में ही चल रहे हैं, काम प्रभु कृपा से बहुत अच्छा है, लेकिन चल रहा है। आ गए हो तो हमें बहुत खुशी हुई। इस तरह जी ये दिवाली का दो हिस्सा आपने मनाया, ये वीडियो दो हिस्सों में आप देख रहे हैं। आनंददायक ये वीडियो से हमारा दिवाली फंक्शन था। प्रभु ऐसी खुशियाँ सबके घरों में दे। आप, मैं फिर कहूँगा, ये मत सोचिए सब सब बराबर है ना, पैसों से कोई बड़ा छोटा होता नहीं है, सबकी कीमत उसके व्यवहार से गिरी जाती है। आपका व्यवहार कैसा है, आप किसके साथ कैसे अपने सिस्टम को चलाते हैं, कैसे कितना प्यार रखते हैं, सब कुछ उसी से जुड़ता है। चाहे दिवाली हो या होली हो, खुशियों से परिवार मनाई जाए, परिवार से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से, उसका आनंद अलग है। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।